आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो पूरा लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दो स्थितियां हैं, दो कंडीशंस होते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो अक्षीय स्थिति में होगा या तो निरक्षीय स्थिति में होगा। और एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है कि जो बिंदु है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहाँ पे हो, ना तो अक्षीय स्थिति में हो ना तो निरक्षीय स्थिति में हो। तो तीसरा हम लिख सकते हैं किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तीव्रता। और तीव्रता निकालने के लिए हम लोग एक बिंदु लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्षीय स्थिति का क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। हम लोग दो पॉइंट लेते हैं और मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस Q आवेश, और ये दोनों को मिलाने वाली एक अक्ष है जिसको द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। और ये दोनों की बीच की जो दूरी है, A से B की बीच की दूरी है 2a। द्विध्रुव लंबाई, डाइपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ है 2a। इसके मध्य में एक और बिंदु ले लेते हैं, दोनों के मध्य का बिंदु को मान लेते हैं O। ठीक है, अब ये जो अक्ष है A से B को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये अक्ष है। इस अक्ष को हम लोग चाहें तो इधर भी और ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर चाहें तो ये अक्ष की लाइन है। अब हमको क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी क्या होनी चाहिए, अक्षीय स्थिति में। तो जो भी बिंदु लेंगे, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है और ये बिंदु है P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बोलेंगे ये जो बिंदु है ये अक्षीय स्थिति में है, क्योंकि इसके अक्ष को, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को बढ़ाने पर जो हमको लाइन मिल रहा है उसी लाइन पे ये बिंदु P है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में अगर कोई बिंदु हो और उस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बोलते हैं वह बिंदु क्या है, अक्षीय स्थिति में है। और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ऐसे ही चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, और ये बिंदु P है अक्षीय स्थिति में। अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि जिस आवेश के कारण हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है। अब यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, दोनों आवेश से बिंदु P की दूरी अलग अलग है। यहां से देखेंगे तो P की दूरी कम है, लेकिन प्लस Q से देखेंगे तो इसकी दूरी क्या है, अधिक है। अगर हम लोग बात करें वैद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु P की दूरी कितना है, तो हमको दोनों के मध्य बिंदु से इसकी दूरी मापना होगा। तो मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु O से इसकी दूरी है R। ठीक है, अब आप देखेंगे कि O से A की दूरी और O से B की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है। A से B की दूरी 2a है, तो O से A की दूरी a है, और O से B की दूरी भी क्या होगा, a के बराबर होगा। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अलग अलग देखेंगे कि इस प्लस Q
आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A पर स्थित Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। E1 से डिनोट करते हैं, तो E1 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 के, आवेश का मान है Q अपॉन इस प्लस Q आवेश से इसकी दूरी, तो क्या हो जाएगा AP। AP और दूरी का स्क्वायर होता है तो AP स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 के Q/AP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस बिंदु P पर, इसके कारण E1 इसकी दिशा होगी इधर P से बाहर की ओर। A से P की ओर है ना, AP के अनुदिश। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी दिशा इस तरफ क्यों होगी, तो यहाँ पे किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये माना जाता है कि उस बिंदु पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। एकांक धनावेश, ऐसा धनावेश जिसका आवेश का मान 1 कूलम है। तो एकांक धनावेश अगर यहाँ पे रखा होता तो इस पर जिस दिशा में बल लगता वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती। यहाँ पे देखेंगे ये भी प्लस है, ये भी धनावेश है, यहाँ पे भी एकांक धनावेश रहता तो इस पे प्रतिकर्षण बल लगता जो A से P की ओर होता। इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 है उसकी दिशा है A से P के अनुदिश। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे ये माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब मान लेते हैं इसके कारण, इस माइनस Q के कारण जो बिंदु B पर है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको डिनोट कर लेते हैं E2 से। माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 के। यहाँ पे जो आवेश है उसका मान भी Q है, यहाँ पे भी आवेश था उसका भी मान Q था, लेकिन दोनों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है, मान है, वो एक समान है, Q के बराबर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन इस माइनस Q से बिंदु P की दूरी है BP, तो BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। और यहाँ पे दिशा क्या होगी, E2 की दिशा, E2 की दिशा हो जाएगी विपरीत दिशा में, E1 के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये क्या है, ऋण आवेश है। यहाँ पे एकांक धनावेश रखा रहता तो ये जो माइनस Q आवेश है इसको अपनी ओर आकर्षित करता, तो दिशा क्या हो जाता, BP की ओर, सॉरी P से B की ओर। यहाँ पे लिखेंगे
P से B के अनुदिश, PB के अनुदिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है AP स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है BP स्क्वायर। AP स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, A और R के रूप में लिखेंगे। हम लोग देखते हैं AP इज इक्वल टू क्या होगा, A से P की दूरी किसके बराबर है, तो हम लोग देखते हैं AP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AO प्लस OP, है ना, या OA प्लस OP। O से A और O से P दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो हमको मिलेगा AP। OA जो है O से A की दूरी 2A का हाफ है, मतलब A है, और OP किसके बराबर है, O से P की दूरी है R, तो हो गया A प्लस R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R प्लस A। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, यहाँ पे BP स्क्वायर लिखा है, BP स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो BP को आप कैसे लिख सकते हैं, BP इस पूरे डिस्टेंस में, इस R में से अगर हम लोग OB को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा BP। तो क्या लिखेंगे, OB माइनस OP माइनस OP माइनस OB। इस OP में से OB को माइनस कर दिए तो हमारे पास बचा है BP। OP इज इक्वल टू क्या है, तो R है, माइनस OB किसके बराबर है, 2A का आधा है, 2A का आधा मतलब A जी, है ना। तो इसलिए E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर की जगह में हो जाएगा R प्लस A, और BP स्क्वायर की जगह में हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं E1 बराबर, है ना, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP की हम लिखेंगे R प्लस A का स्क्वायर, तथा E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे BP का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन BP स्क्वायर, BP का मान है R माइनस A, तो ये हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इधर को मैं मिटा देता हूं। अभी आप देखेंगे इसके कारण प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान है E1, और इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों का जो दिशा है वो अलग अलग है। E1 की दिशा इस तरफ है ना, किस तरफ है, लेफ्ट टू राइट है, लेकिन E2 की दिशा जो है वो राइट टू लेफ्ट है, दोनों की दिशाएं विपरीत है। और एक और बात है कि E1 और E2 का मान भी अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे इसके कारण प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूंकि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ज्यादा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कम होगी।
इस माइनस क्यू से पी की दूरी कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अधिक होगी। इसका तात्पर्य है जो E2 है वो बड़ा है और E1 जो है वो छोटा है। छोटा है का मतलब इसका मान कम है। E1 E2 का मान अधिक है, लेकिन E1 का मान क्या है, कम है। E2 का मान अधिक इसलिए है क्योंकि ये जो माइनस क्यू आवेश है वो P के पास में है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अधिक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और प्लस क्यू आवेश P से अधिक दूरी पर है, तो E1 का मान E2 की तुलना में कम होगा। और पहले बता चुका हूं दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, तो यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी अधिक तीव्रता में से कम तीव्रता को घटाने से प्राप्त होगी। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, कैपिटल E बराबर E2 माइनस E1। मान रख देंगे। E2 का मान है समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे, दोनों जो टर्म है दो पद में लिखा हुआ है, दोनों पद में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q दोनों में कॉमन है। कॉमन निकालेंगे तो ऊपर से Q निकल गया है ना, अंश से, और हर से क्या निकलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। जो बचा है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/r माइनस A का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा है 1/r प्लस A का स्क्वायर। इस प्रकार आगे सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे ऐसे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, और ये वाला जो पद है ये यहाँ चला जाएगा और नीचे में ये दोनों का गुणा हो जाएगा। ये चला जाएगा यहाँ पे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस A का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और फिर r माइनस A का स्क्वायर अपॉन ये दोनों पद का यहाँ पे गुणा, r माइनस A का स्क्वायर और r प्लस A का स्क्वायर। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसको हम लोग विस्तार करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस B का स्क्वायर वाले फार्मूले से विस्तार होगा, और ये हो जाएगा A माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। जैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर
अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूलों का यूज कर हम यहाँ पे करके इसको सॉल्व करेंगे। इधर मिटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k वो हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वेयर माइनस, इसका विस्तार इस प्रकार हो गया, इसका विस्तार होगा, यहाँ पे माइनस है, हमने यहाँ पे माइनस लिखा, इसका विस्तार हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वेयर अपॉन में ये दोनों, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं r माइनस ए आर प्लस ए और पूरे का होल स्क्वायर। ये जो r माइनस ए आर प्लस ए है इस फार्मूला के अनुसार ऐसे बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वेयर, इस माइनस का सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वेयर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2RA, ये माइनस और ये प्लस, माइनस ए स्क्वेयर अपॉन नीचे में बन जाएगा इस फार्मूले की सहायता से आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका मान, और ये पूरे का और क्या है होल स्क्वेयर, ये वाला स्क्वेयर यहाँ। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आर स्क्वेयर प्लस में है माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, ये भी और ये भी घट जाएगा, ये प्लस में था माइनस में था। 2RA दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ के हो जाएगा Q, यहाँ से लिख रहे हैं Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ऊपर में 2 to 4RA अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 RA अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये हो जाएगा 2 into 2 QRA या 2QAR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है 2QA ये बराबर है द्विध्रुव आघूर्ण के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे देखेंगे
चूंकि P बराबर 2QA होता है ना। ये क्या है, ये जो है ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी और कोई भी एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। जिसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे P से, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये बन जाएगा P, सॉरी हम लोग एक 2 को यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे 2 और है, ये वाला 2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका मान हो गया P, और यहाँ पे है R अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो R है और जो A है वो अलग अलग दूरी के लिए है। A है वो बहुत अल्प दूरी होता है, क्योंकि जो A होता है वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होता है उनके बीच की दूरी का आधा है, जबकि R क्या है, उसके चारों ओर के किसी बिंदु की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी है। तो R की तुलना में जो A का मान होता है, A का जो मान होता है वो बहुत छोटा होता है R की तुलना में, इसलिए A² का मान और छोटा होगा, तो A² की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती मतलब इसको छोड़ा जा सकता है, इसको नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास E का जो मान आएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ पे है 2 P और R अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो यहाँ पे आया R² का स्क्वायर, R² और ये वाला स्क्वायर, ये हो गया उपेक्षित। ठीक है, आगे देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2PR अपॉन R⁴, R की घात 4। तो एक R और यहाँ से एक R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब बच जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P, ये हो गया R की घात 3। एक R और यहाँ पे R की घात 4 था, तो ये बच गया R की घात 3। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मान लो पूरा हमारा जो सिस्टम है, निकाय है, वायु या निर्वात में रखा हुआ है, तो वायु या निर्वात के लिए जो ये K होता है, जिसको परावैद्युतांक कहते हैं, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R³।
ये है अक्षीय स्थिति।